suppose A, B, C and D are constants such that A is not equal to 0. यहाँ पे A, B, C, D constants हैं, कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन A पे रिस्ट्रिक्शन है, ये नॉन जीरो होना चाहिए. And the system below this system is consistent for all values of F and G. राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है. What can you say about the coefficients A, B, C and D? हमने रिलेशन फाइंड करना है A, B, C, D में कि ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाए. F और G के बारे में सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, लेकिन A, B, C, D के बारे में आप बताएं कि ये किस किस्म के होने चाहिए. अब यहाँ पे हमने रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें और वो वैल्यूज अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट रहेगा. तो हमने रिलेशन फाइंड करना है. रिलेशन मीन्स हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है या इनइक्वालिटी फाइंड करनी है जिससे हमें पता चल जाए कि ये रिलेशन होगा और अगर वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज नो. दो वेरिएबल्स आपके पास मौजूद हैं. अगेन हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे और इसमें से सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन फाइंड करेंगे और वहीं से हम कंडीशन देख लेंगे कि A, B, C, D में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाए. तो यहाँ पे C की जगह पे हमने 0 लेके आना है. तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, सेकंड रो को हम रिप्लेस करेंगे. सेकंड रो माइनस C डिवाइडेड बाई A, रो 1. A से डिवीजन पॉसिबल है because it is given to you that A is non-zero. A non-zero है, इस वजह से आप A से डिवाइड कर सकते हैं. तो R2 माइनस C डिवाइडेड बाई A, R1, ये आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि A से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, C आ जाएगा, तो C माइनस C 0, C माइनस C 0 आपके पास आ जाएगा. यहाँ पे D माइनस BC डिवाइडेड बाई A, क्योंकि इसको C डिवाइडेड बाई A से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है इसमें से, तो D माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए. यहाँ पे आ जाएगा G माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई ए. तो G माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई ए. यहाँ पे आपके पास सिंगल इक्वेशन आ चुकी है सिंगल वेरिएबल में, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा D माइनस बी सी divided by A into x2, which is equal to G minus CF divided by A. This system is consistent for all values of F and G. राइट साइड पे F और G मौजूद है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कब x2 की वैल्यू आएगी? जब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो जाएगा. ये जो कोफिशिएंट है अगर ये नॉन जीरो हो तो x2 की वैल्यू आएगी. अगर x2 की वैल्यू आएगी तो ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा. अगर ये जीरो हो जाए और ये राइट साइड पे आपके पास नॉन जीरो नंबर आ जाए तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होता. तो कंडीशन ये बनती है कि अगर x2 का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा तो आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ f and G. So D minus BC divided by A is not equal to 0. That is the coefficient of x2. अगर x2 का कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो f और g को जो भी वैल्यूज देंगे आपके पास x2 की वैल्यू आएगी. इसको a से मल्टीप्लाई करें, A D minus BC divided is not equal to 0. और ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स के अंदर हमने ये स्टडी की हुई है. अगर आप देखें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है वो है A, B, C and D. This is the coefficient matrix A. अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये आपके पास बनेगा AD माइनस BC. AD माइनस BC, और अगर ये नॉन जीरो हो
it means determinant of A is non-zero, then A is called non-singular matrix. अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपके पास इस सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा दैट इज इक्वल टू x is equal to A inverse into B. So that is the value of x. तो यहाँ पे ये वही हमने कंडीशन फाइंड की है, that is the determinant of A which is not equal to 0. अगर ये नॉन जीरो होगा तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो आपके पास ये सिस्टम है इसका सॉल्यूशन आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये कंडीशन हमने फाइंड कर लिया, दैट इज कोई ए बी सी डी की वैल्यूज जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी उनके करस्पॉन्डिंग ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। इसी तरह आपके पास चंद और प्रॉब्लम्स हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास गिवन है एंड हमने h की वैल्यू बतानी है कि कौन सी h की वैल्यू यहाँ पे रखें सिस्टम आपको कंसिस्टेंट हो जाए। अगेन प्रोसीजर वही है कि आपने सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन फाइंड करनी है और वहीं से आप देख लेंगे कि आपके पास इस सिस्टम का सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, या h की या जो उसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद होंगे या कॉन्स्टेंट्स मौजूद होंगे वो किस किस्म के होने चाहिए। यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ऑपरेशन R2 minus 2 times R1, 4 minus 4 0, 6 minus 6 0 and 7 minus 2h। तो अगेन यहाँ पे भी आपके पास जो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनती है दैट इज 0x2 which is equal to 7 minus 2h। अब ये कब x2 की वैल्यू आएगी? देखिए इसका कोएफिशिएंट तो 0 है। अगर राइट साइड पे 0 आएगा तो आपके पास x2 की इन्फिनिट मैनी वैल्यूज आएंगी, बेशुमार वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो x2 की कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ जाए। इसलिए अगर आप सिस्टम को कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं तो 7 minus 2h इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो h की वैल्यू 7/2 आएगी। 7/2 एक वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज नो। यहाँ पे देखें अगेन R2 minus 5 times R1 0 लाने के लिए, तो यहाँ पे जो सिंगल इक्वेशन आपके पास बनती है h plus 15 into x2 which is equal to 3। कब x2 की वैल्यू आएगी? जब इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो जाएगा। सिंपल, इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो आएगा तो x2 की वैल्यू आएगी। ये आपके पास नॉन जीरो नंबर है, तो अगर आप x2 की वैल्यू चाहते हैं तो इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो h plus 15 is not equal to 0, it means h is not equal to -15। अगर h की वैल्यू -15 नहीं होगी तो आपके पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर ये 0 हो जाए तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि h plus 15 अगर 0 के इक्वल होगा, अगर ये 0 हो जाए तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो 0 into x2 which is equal to 3 which is not possible। So h is not equal to -15, then this system is consistent, otherwise no। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस, आपके पास जो सिस्टम है इसके अंदर h और k मौजूद हैं। h और k किस किस्म के रखें कि आपके पास सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन आए, सिस्टम का इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन हो या इसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो यहाँ पे h और k किस किस्म के होने चाहिए, इसमें हमने रिलेशन फाइंड करना है। जब भी ये कहेगा कि फाइंड रिलेशन, इट मीन्स आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k, इट मीन्स आपने h और k में रिलेशन फाइंड करना है, या डायरेक्ट वैल्यूज की आ सकती हैं। किस किस्म की वैल्यूज आप अगर पुट करेंगे तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज नो। लेकिन बार बार ये चीज़ यही यूज हो रही है कि सिंगल वेरिएबल में अगर आपके पास इक्वेशन मौजूद होगी तो आप
उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो हमने सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखा, अगेन सेकंड रो के अंदर हम चेंज लेके आना चाहते हैं, तो R2 माइनस 4 टाइम्स R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड रो में से, तो R2 माइनस 4 टाइम्स R1, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 4H और K माइनस 8, तो सिंगल वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन ये है। ये आपके पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है। अगर आप x2 की वैल्यू चाहते हैं यूनिक वैल्यू, तो इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। ये पीछे एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं कि अगर x2 का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे k को कोई भी पुट कर सकते हैं, k को 8 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू 0 आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। और अगर k को 7 रखते हैं, 10 रखते हैं, 20 रखते हैं, तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आएगा, नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाई दिस नॉन जीरो नंबर, तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी। सो फॉर यूनिक सोल्यूशन x2 का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, k को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। So that is 8 minus 4h is not equal to 0। ये पूरा कोफिशिएंट, ये जो पूरा कोफिशिएंट है ये नॉन जीरो है, और यहाँ से h की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। h is not equal to 2। अगर आप इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन चाहते हैं तो h की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, k कोई भी हो सकती, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नो सोल्यूशन के लिए देखें, नो सोल्यूशन में ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। नो सोल्यूशन में इस किस्म की कंडीशन आती है 0x2 विच इज इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, फॉर एग्जांपल 7। तो यहाँ पे भी यही है, अगर x2 का कोफिशिएंट 0 हो जाए और राइट साइड पे नॉन जीरो नंबर आ जाए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये मैंने लिखा x2 का कोफिशिएंट क्या है, 8 माइनस 4h, ये 0 के इक्वल है, और राइट साइड पे k माइनस 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 2 और h इज इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू 8। तो आपके पास इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो x2 का कोफिशिएंट है वो भी 0 आएगा, 0x2 विच इज इक्वल टू 0, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो x2 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 8 माइनस 4h, ये 0, और राइट साइड पे k माइनस 8 is also 0, so h is equal to 2 and k is equal to 8। that is the values for this consistent system। यहाँ पे infinite many solutions आएंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बिल्कुल इसी के पैरेलल है, आप लोगों ने इसे देखना है।